हाँ भाई, तो ये आ गया तीसरा हफ्ता मेरे उड़ते तीर का। मेरे उड़ते तीर मतलब मेरे उड़ते तीर वाले किस्से वो जो जा कहीं और रहे होते हैं, घूम के हम अपने ऊपर ले लेते हैं। आप लोग के साथ भी होता ही होगा। तो ये किस्सा ऐसे है कि बचपन से लेकर 8वीं तक हम 3 स्कूलों में पढ़े। घर के सामने रेड रोज स्कूल, फिर केंद्रीय विद्यालय स्कूल, फिर HAL स्कूल। HAL स्कूल में हमारे ताऊ जी बड़े पापा थे, तो एडमिशन हो जाता था। फिर HAL स्कूल घर से 4-5 किलोमीटर था। 8वीं में दूर पड़ता था, पिताजी को जाना पड़ता था छोड़ने, फिर ऑफिस जाना। तो पापा ने कहा पीछे करा देते स्कूल एडमिशन। तो घर के पीछे हमारे भारतीय विद्या भवन स्कूल है। भारतीय विद्या भवन लखनऊ का बड़ा स्कूल है। तो सारे बड़े घर के बच्चे वहाँ पढ़ते थे। हमारा भी एडमिशन हो गया, दोस्त बने, मज़ा आने लगा। गाड़ी से आना, गाड़ी से जाना, मौज। मतलब नितिन सिंह ठीक है। शायद दिसंबर महीना रहा होगा, स्कूल का एनुअल फंक्शन था। तब होता क्या है, जब आप उनके साथ घूमते हैं, और 8वीं में एक बच्चा क्या निस्वार्थ भाव और दोस्ती बनती जाती है, आप उनके साथ शेयरिंग करने लगते हैं। अरे भाई साथ में लंच करना है, भाई भाई ये है, भाई वो भाई। तो भाईचारा हो गया एकदम। अब दिसंबर में एनुअल फंक्शन था स्कूल का। हमारी शायद तबीयत ख़राब थी, तो तबीयत के चक्कर में स्कूल नहीं गए 4 दिन। उसमें खेल क्या हुआ कि अब नाम हम लड़कों का लेंगे नहीं, कि आशीष, प्रभात, ये सब बच्चे थे, दोस्त थे हमारे, अच्छे दोस्त थे। इनका हो गया अक्षत, इन लोग का रिस्ट्रिकेशन हो गया। 12 बच्चों को स्कूल से रिस्ट्रिकेट कर दिया था। शायद 15 दिनों के लिए रिस्ट्रिकेट किया था, और एनुअल फंक्शन में ना आने के लिए सज़ा दी थी। तो अब ये हुआ कि भाई नितिन ठीक है, हम अपना एनुअल फंक्शन का दिन आया, सब तैयार वैयार होके, ठीक, हम भी घर से निकले तैयार एकदम कि मेंटेन होके, भैया अच्छे स्कूल का एनुअल फंक्शन है, पहली बार जा रहे थे, चलो अटेंड करते हैं। पहुँचे स्कूल के बाहर तो देखा सब पेरेंट्स आ रहे थे, जा रहे थे, और सब दोस्त बाहर खड़े थे। गए, यहाँ घूम के आ रहा उड़ता तीर, देखिएगा। जाना हमको अंदर था, वो खड़े थे कोने पे। हमने जोस्ती, और भाई, तो जैसे आपने कहा ओ भाई, तो तीर आ गया। अरे भाई कहाँ जा रहे हो, आओ इधर आओ। हम भी चले गए वापस। हमने हाँ भाई बताओ। अबे यार खेल हो गया भाई। हमने क्या हुआ, अरे रिस्ट्रिकेट कर दिया यार। अबे हमने कहा ये तो गड़बड़ हुआ, भाई तुम जाओगे नहीं। अरे हमने कहा नहीं भाई ऐसा ना करो, घर से बता के आए, तैयार होके हम आए हैं। अभी बात हो ही रही थी, अब उस लड़के का नाम हम लेंगे नहीं जिसने खेल किया था। बात हो ही रही थी, हमको पता नहीं था कि सब कुछ प्लानिंग करके बैठे हैं। हम बात कर ही रहे थे, तो इसने देखा वो अंडे मारने लगे स्कूल पे। तो स्कूल के बाहर पेड़ हैं, तो पेड़ में अंडे लग जाते थे, फूट जाते थे, तो कुछ हो ही नहीं रहा था। किसी की सूझी शरारत, और बिना बताया उसने उठाया इतना बड़ा पत्थर। 8वीं में आपका इतना दिमाग नहीं होता है, इतना तेज, तब तो और भोले होते थे हम लोग। इतना बड़ा अद्धा उठाया और दे मारा। अद्धा क्या मतलब पत्थर मारा। पत्थर सामने शीशे के डोर, उस पर जाके लग गया। लगा तो शीशा चटक के और टूट गया। चन 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 आवाज़ हुई। ओ भाई साहब, अब जो चोरी करता है चोर तो भाग जाता है, अगल बेचारे देखने वाले पकड़ा जाते हैं। ये सब तो सारे जितने लड़के थे सब रफू चक्कर हो गए। हमारे समझ में, अब हमने कहा भाग क्यों, हुआ क्या है पहले बताओ। तब तक तो ऐसी की तैसी में जाए, सब निकल लिए, हम वहीं खड़े रह गए। लो मैडम, शायद काला मैडम प्रिंसिपल थी, तो नाम नहीं याद है, सब बाहर आ गए टीचर। क्या हुआ। चौकीदार आए, जब तक हम, अच्छा हम देखे भाग रहे थे, हमने कहा हम भी भाग लें। जब हम कोशिश की भाग, तब तक तो पकड़ लिए हमको। चौकीदार ने कहा नहीं नितिन भागिएगा नहीं आप। अरे हमने भैया, अरे रुको यार, ठीक है। मैडम बाहर आई, अरे नितिन, मैंने नहीं किया है मैम, बस आई विल कॉल यू फादर। मैंने कहा जैसे उन्होंने कहा आई विल कॉल यू फादर, हमने कहा लो ना, एक शीशा टूटा है, 4 शीशा और तोड़वा देंगे पापा भी। देखो फ़ोन कर दी, घर से मुश्किल से 200-300 मीटर स्कूल है। फ़ोन करी, पिताजी अपना उठे, और पापा भैया आ गए। पिताजी देखे, पापा आ गए। वही हम सोच ही रहे थे, तुम घर से निकलो, अब तक कांड हुआ नहीं कुछ। अरे हम क्या पापा कुछ ये नहीं है। पहले पिताजी दिए खींच एक तमाचा, पहले तो क्या हद है यार। अरे हमने पापा हम नहीं किए, बोले फिर 2 तमाचा। अरे हमने तीसरा, तुम पापा क्या बोलना मत। हमने कहा मार खाने से अच्छा बोलो ही मत। हम चुप हो गए। इतने हमारे मोहल्ले के आंटी लोग, तो वो लोग बाहर खड़े थे, वो लोग भी अंदर जा रहे थे, उन्होंने शायद देखा होगा। तो आई नहीं, अरे सिंह साहब ऐसा नहीं है, नितिन ने नहीं मारा है और नितिन ने नहीं किया है। पिताजी बोले पक्का, ये तरस खा के बोल रही हैं? बोले नहीं तरस नहीं खा रहे, सच में नहीं किया इसने।
हमने आपसे कह रहे थे, जैसे बोले फिर एक तमाचा मार दिया, क्या तुमसे कहे चुप रहो। अरे हमने कहा चलिए 4 तमाचे में बच गए हम, स्कूल से भी माफ़ी मिली। तो इसमें उड़ता तीर पहला ये कि जहाँ कांड हो रहा हो वहाँ खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। हम जा रहे थे अंदर, गलती से तीर ले लिए कि हाँ भाई और क्या हाल चाल, वो तीर घूम के आ गया। तो जहाँ लड़ाई हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, किचकिच हो रही हो, खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। वो तीर अपने ऊपर लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको आभास नहीं होगा तीर कहाँ से घूम के आ जाएगा। तो बिल्कुल अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर भागने में तेज़ हैं, क्योंकि हम भाग तो पाए नहीं, अगर आप भागने में तेज़ हैं तो लीजिए भैया खूब तीर, देखा जाएगा आगे जो होगा। तो तीसरे हफ्ते का एक किस्सा था मेरे उड़ते तीर का। अगर आपके पास भी ऐसा कोई सच्चा किस्सा है, असली वाला, जिसको सुन के मज़ा आ जाए और आपके साथ ऐसा हुआ हो, तो लिख भेजिए नीचे दी हुई ईमेल आईडी पर। अगर वो किस्सा हमें और हमारी संपादकीय टीम को पसंद आएगा तो हम कोशिश करेंगे उस किस्से को सुनाने की, क्योंकि किसी दूसरे का उड़ता तीर खुद के ऊपर नहीं लेना है।